हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक सीरीज चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की। उसी सीरीज को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो नंबर 50 आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो नंबर 50 के अंदर चैप्टर 5 कैलकुलस के हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके मैक्सिमा मिनिमा यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा नॉर्मल टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का देखते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो यूपी टीजीटी 2021 में आपके लिए पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, इसने पूछा था मिनिमम वैल्यू पूछी गई है हमसे किसकी, 4 और क्या है कोस थीटा प्लस 3। अब देखिए, कोस थीटा जो होता है वो कोस थीटा किस किस में लाई करता है, वो -1 से +1, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा मिनिमम वैल्यू, तो कोस थीटा की जगह -1 रख लीजिए, -1 रखेंगे +3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 3 यानी कि -1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2021 में आपसे पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने कहा द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ये दो कर्व आपको दिए हैं। एक कर्व है y बराबर 4 - x² और दूसरी कर्व है y बराबर x²। तो x² की जगह आप y पुट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, तो ये हो जाएगा y बराबर 4 - y और ये हो जाएगा 2y बराबर 4। तो यहाँ से y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके लिए 2, यानी y का कोऑर्डिनेट 2 आ गया। y का मान यहाँ रख दें तो 2 बराबर x² हो गया, तो x बराबर ±√2, यानी ये दो जगह काटेगा। एक काटेगा आपके लिए √2, 2 पर, और एक काटेगा -√2, 2 पर। आप किसी पर भी निकाल दीजिए। आपको एंगल चाहिए, तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम y बराबर कर्व ले लेते हैं 4 - x², तो इसका dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2x। तो ये m1 हो जाएगा, इसको m1 मान लेते हैं, और m1 हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो x की जगह हम रख देंगे √2। और ऐसे ही दूसरा कर्व जो है वो कर्व आप है y बराबर x², तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये 2x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये m2 हो जाएगा इसी पॉइंट पर 2√2। अब एंगल जो होता है tan थीटा, वो हम जानते हैं m1 माइनस यानी m1 m2 का डिफरेंस 1 + m1 m2 होता है मॉडुलस में। तो देखिए, पहले इसको रख दीजिए, जो बड़ा है उसको पहले रख दीजिए, जो छोटा है उसको बाद में। और ऐसे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 to 8, 8 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये कुल मिला के आ गया 4√2/-7, लेकिन मॉडुलस में होता है तो प्लस का आ जाएगा। तो आपका कौन सा एंगल आ गया, ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं और आप इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफिकल व्यू देखें तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, एक मिनट, इसका ग्राफ जो बनेगा आपके लिए वो किस तरीके से बनेगा इसको समझिए। देखिए, y बराबर x² का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर x² का ग्राफ ये हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा y बराबर 4 - x², तो ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये दो पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा √2, 2 और एक -√2, 2। तो इस पर ये वाला एंगल हमने निकाल दिया है। ये एंगल हमारे सामने क्या आ गया, 4√2/7। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच, जो मिनिमम दूरी है वो हमें बतानी है। देखिए, ये जो है आपके पास ये है, इसको अगर हम देखें कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो ये y बराबर x² हो गया, y बराबर x²। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास हो रही है, ये हो रही है y बराबर, अगर हम इसे लिखें तो x - 5 की लाइन।
तो बाई बराबर यानी एक्स बराबर 0 रख ले तो बाई कितने पर काट रहा है, -5 पर, यानी बाई -5 पर काट रहा है। और एक्स बराबर 0 रख ले, बाई बराबर 0 रख ले तो एक्स बराबर 5 पर। तो ये आपसे बाई बराबर x - 5 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम दूरी है वो मिनिमम दूरी आप हमें बताइए कि इसकी मिनिमम दूरी क्या होगी। देखिए इसकी मिनिमम दूरी निकालने का तरीका ये है कि आप इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो स्लोप है, उसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पर निकालना होगा इन दोनों बिंदुओं को। और दोनों बिंदुओं को निकालने के बाद हम इसमें जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी या तो ऐसे लगा दें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट हमें पता चल जाए तो इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें तब भी हमारे पास इसकी मिनिमम दूरी आ जाएगी। करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। इस पर आप कोई कोऑर्डिनेट मान लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करें। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वो, जैसे कि आप y बराबर एक्स स्क्वायर को अभी अभी हमने देखा कि √2, 2 भी सेटिस्फाइड करेगा, तो √2, 2 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस ये भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इनकी यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी अगर हम डालें, यानी इस दूरी को d मान लें, तो d इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 5 - 5 बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 - 2 और -5 बटे ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा √1 + 1। तो ये आपके पास हो जाएगा, यानी ये कुल मिला के जो हो गया ये हो गया -7 - √2 और आपके पास कितना आ जाएगा √2, यानी प्लस का आ जाएगा। तो 7 + √2 अपॉन √2 ये हो गया। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं आप कितना, यहाँ से देखें तो ये √2 हो गया हमारे पास। इसे अलग अलग भी लिखें तो 7 अपॉन √2 और प्लस 1 हो गया। अगर मैं इसे लिखूं तो ये हो गया 7 √2 अपॉन 2, नहीं 7 √2 ठीक है प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 7 √2 + 2 अपॉन 2। इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो इनमें से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो मुझे लग रहा है इस पॉइंट से आपके पास नहीं आ रहा है, तो कोई और पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से दूसरा पॉइंट अगर इसका ढूंढें तो और क्या सेटिस्फाइड कर सकता है इसको एक, क्योंकि ये दूरी इससे ज़्यादा आ रही है तो मिनिमम दूरी चाहिए। तो एक पॉइंट इसमें 1/2 और 1/4 भी इसको सेटिस्फाइड कर सकता है। अगर x की जगह 1/2, इससे देखते हैं दूरी, इससे दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो इससे निकालें, यानी x - y - 5 बराबर 0 की, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 - 1/4 - 5 बटे √1/2 का स्क्वायर, वो नहीं 1/2 नहीं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर दूरी हो गई। तो ये कुल मिला के जो आ रहा है ये आपके पास बचेगा 4, आप ले लीजिए एलसीएम। तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 और -20, ठीक, और बटे ये √2 ये आपके पास हो गया। तो ये कुल मिला के जो बचा ये -19 बचा, ठीक है, -19 बचा, -19 और 4 √2, तो प्लस के ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है और √2 से कर देंगे तो √2 यहाँ आ जाएगा और 8 हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन में हमारे मिल रहा है। तो यानी आपको पॉइंट इस तरीके से इसमें देखने पड़ेंगे कि आप किस तरीके, और अगर इस तरीके के पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं तो एक तरीका और है, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट है, इस पर टेंजेंट के बीच की दूरी ही हमें देखनी है। तो इस पर टेंजेंट अगर हम देखें तो dy/dx जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। तो dy/dx जो है 2x हो जाएगा और इसका स्लोप कितना था, यहाँ से जो हमारे पास लाइन थी इसका स्लोप हम देख रहे हैं वो m = 1 है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो 1 = 2x, तो x = 1/2। ऐसे भी आप पॉइंट का पता लगा सकते हैं। यानी आपने क्या करा, टेंजेंट डाली, वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो गई, तो दोनों के स्लोप यानी कर्व का स्लोप और जो टेंजेंट थी इसका स्लोप निकल कर आया 2x और इसका स्लोप 1 बराबर रख दिया तो x = 1/2 और y = 1/4। उससे फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व एस बराबर, यानी हमें रेडियस ऑफ द कर्वेचर बतानी है। किसकी बतानी है, हमें जो दिया हुआ है रेडियस ऑफ द कर्वेचर वो क्या होता है, रो बराबर ds/d साई हम लगाएंगे, रो बराबर ds/d साई। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, एस बराबर हमें दिया हुआ है a log और कितना दिया हुआ है 10 और π/4 प्लस के साई/2 दे रखा है।
तो आप इसको डी साई अपॉन के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लें, यानी डी एस अपॉन डी साई कर लें, तो कितना हो जाएगा 1 ए तो रहेगा ही रहेगा, ए 10 और कितना आ जाएगा π/4 प्लस साई/2, और 10 का जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर आपके पास π/4 प्लस साई/2 आ जाएगा, और आपके लिए π/4 साई का करेंगे तो 1/2 भी आ जाएगा, क्योंकि हम साई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आ जाएगा वो, क्योंकि डी एस अपॉन डी साई ही निकालना है, तो इसको पूरा सोल्व कर लेना साइन कोस में तोड़ के, तो वो जो आ जाएगा वो ए सेक साई आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सेक साई। बस हमें कुछ नहीं करना, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई निकालना, रेडियस ऑफ द कर्वेचर होती है साई की फॉर्म में जब भी इक्वेशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व y बराबर एफ एक्स एट द पॉइंट ए बी मेक्स एंगल 3π/4 विद द पॉजिटिव एक्सिस x, देन एफ डैश ए इज इक्वल टू, एफ डैश ए कितना होगा, ये एफ डैश एक्स ही इसको लिखिए, एफ डैश एक्स पूछने की कोशिश है, ए का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं, हाँ ए पॉइंट दिया है तो ए भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ द, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो y बराबर एफ एक्स है, और स्लोप ऑफ द यानी अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो वो हो गया एफ डैश एक्स, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसे उल्टा करेंगे तो -1 अपॉन एफ डैश एक्स आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया, और वो दिया कितने के बराबर है, वो हमें दिया हुआ है tan 3π/2, क्योंकि कितना एंगल दिया हुआ है 3π/2, और tan 3π/2 का मान जो आ जाएगा वो tan 3π/2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर -1, ये कट गया तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 1, और किस पॉइंट पर पूछा है, a, b पर, तो इसलिए एफ डैश ए का मान जो आ जाएगा वो 1, यानी पहला ऑप्शन हमारा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं a, b नहीं दिया होता, डायरेक्टली हमसे एफ डैश एक्स ही पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा द लाइन y बराबर एम एक्स प्लस, यानी हमें दिया हुआ है द लाइन एम एक्स प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला, यानी पैराबोला की टेंजेंट है किसकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की। देखिए इसकी जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट इसकी होती है y बराबर एम एक्स और प्लस a अपॉन m की फॉर्म में होती है, यानी अब यहां से हम देखें तो a का मान यानी 4a बराबर a है, 4a बराबर 4 है, तो a बराबर 1 आ गया, तो ये हो गया y बराबर एम एक्स प्लस 1 अपॉन m, ये इसकी टेंजेंट हो गई। तो जब स्पर्श है यदि m का मान क्या होगा, तो यहाँ से कंपेयर करा देते हैं दोनों की, तो m का मान जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। जब इसकी कंपेयर हम कराएंगे, देखिए यहाँ तो m है ही, तो 1 अपॉन m की कंपेयर 1 से कराएंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही आसान है, हमें ये पता होना चाहिए कि पैराबोला की टेंजेंट क्या होती है, तो पैराबोला की टेंजेंट होती है y बराबर एम एक्स प्लस a अपॉन m। हमने यहाँ से 4a बराबर 4 रख दिया, a का मान 1 हो गया, 1 रख के इस दोनों की इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हमने कंपेयर करा दी, तो 1 अपॉन m बराबर 1 आ गया, तो m का मान क्या आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। देखिए एसिम्पटोट्स के लिए क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट आपके लिए पावर होती है, तो यहाँ पर उसको हम जो है कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर जब हम हाईएस्ट पावर की करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास दो चीजें निकल कर आ रही हैं। अगर हम इसमें देखें, यानी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर, इसे हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो इन्हें दोनों को अलग अलग अगर हम लिख दें यहाँ से आपके लिए, तो हाईएस्ट मतलब बाई स्क्वायर का यहाँ से हाईएस्ट कॉमन हम बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर हो गया। तो देखिए एसिम्पटोट्स में करते हैं हाईएस्ट का कोफिशेंट ले लेते हैं, तो बाई स्क्वायर का कोफिशेंट जो हो गया वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से एक्स बराबर प्लस माइनस ए आ गया। एक बार आप इसको ले आइए, यानी आप ले आइए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर,
तो यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ। तो जब इसमें हाईएस्ट देखेंगे एक्स स्क्वायर का, एक बार एक्स स्क्वायर का, एक बार वाई स्क्वायर का, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो बाई बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए। तो ये दोनों ही लाइन एक्स बराबर प्लस माइनस ए और बाई बराबर प्लस माइनस ए, इसके लिए किसका काम करेंगी, एसिम्प्टोट्स, यानी अनंत स्पर्शी, एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पर जाकर क्या करती है, टेंजेंट बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा इफ y बराबर 4x माइनस 5 इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट 2,3 देन ए बी इज इक्वल टू, अगर ये इक्वेशन इस कर्व की टेंजेंट है तो देखिए दोनों के स्लोप बराबर होंगे, तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a x स्क्वायर, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा यहाँ पर 3a x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 बाई, किस पॉइंट पर निकालना है, 2,3 पर। तो 2,3 पर अगर हम देखें यानी x की जगह 2 और y की जगह 3, तो ये हो जाएगा 3a और 2 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया, एक पावर से एक पावर कट गई, तो यहाँ से 2a आ गया। अब इसका जब ये इसकी टेंजेंट है तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे, इसका स्लोप m बराबर 4 है तो हम 2a बराबर कितना रख देंगे 4, तो a का मान कितना आ गया, a का मान 2 आ गया, यानी a का मान जब 2 आ गया तो यहाँ से हम, क्योंकि हमने इसके स्लोप को बराबर रखा था, a का मान हमने निकाल ही दिया और x पॉइंट हमें पता ही था, तो बाई कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। यानी हमने क्या करा, a का मान निकाल लिया और a का मान ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगी, तो ये जब 3 का स्क्वायर बराबर a का मान कितना है 2 और 2 का क्यूब प्लस b, तो यहाँ से b निकाल लीजिए, 9 बराबर 16 ये हो गया प्लस b, तो b बराबर माइनस के 7 आ गया, तो 2,-7 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। पहले आपने इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप 2,3 पर जो आया वो 2a आया, और ये इसकी टेंजेंट है तो इन दोनों के स्लोप को बराबर रख दिया हमने, a का मान निकाल लिया, a का मान यहाँ रख दो और 2,3 भी रख दो, क्योंकि ये इस पर है तो इसके कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगा, तो b का मान हमारा निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो सम होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही हमें निकालनी पड़ेंगी और फिर इसका हमें सम करना पड़ेगा। इसका एक तरीका ये है कि आप 4 इसको बदल लीजिए, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस इसे हम कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दो पार्ट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से 4 ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, प्लस इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा और माइनस के कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आपके लिए 2 थीटा अपॉन 4। अब देखिए जब भी साइन, अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो वो होता है -1 से लेकर +1, लेकिन जब हम साइन स्क्वायर थीटा अंदर कुछ भी हो एन थीटा हो यानी एन थीटा हो, जब इसकी बात करेंगे तो इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से 1 होती है, यानी मिनिमम वैल्यू 0। तो अगर हम इसका मिनिमम मान देखें तो मिनिमम मान कितना आ गया 0 रख दीजिए, तो 4 1 माइनस 0 यानी 4, और मैक्सिमम मान की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितने पर होगा इसका 1 पर, तो 1 माइनस 1/4 जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 3/4 यानी 3। अब दोनों का सम हम करेंगे तो दोनों का जो सम आ जाएगा वो 3 + 4 यानी कि 7। हमसे जो पूछा गया था मैक्सिमम और मिनिमम का सम पूछा गया था, तो वो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, एक बार 0 रख देंगे और एक बार 1 रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था फंक्शन साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी ये हमें पता लगाना है। देखिए इसका सबसे आसान तरीका तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे आसान तरीका तो ये है कि पी और क्यू का मान कुछ मान लें। जैसे अगर हम पी और क्यू का 1 मानेंगे तो 1 मानने से क्या है कि सभी बराबर आ रहे हैं 1 के, तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसमें क्या तरीका है, इसमें तरीका ये है कि एक को 1 मान लो और एक को 2 मान लो, तो हमारा काम चल जाएगा 1 और 2 मानने से। तो हमने p की जगह 1 रख लेना है और q की जगह 2 रख लेना है, तो आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा एफ थीटा वो साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और जब हम इसकी मैक्सिमम, इन्होंने कहा अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी थीटा के किस मान पर होगी, तो आप जब इसका डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश थीटा तो कितना हो जाएगा, इसका अगर हम करेंगे
तो कोस थीटा साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही, प्लस इसका हो जाएगा साइन थीटा ऐसे ही, और इसका करेंगे तो 2 कोस थीटा और कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये कितना बन रहा है कोस की पावर 3 थीटा और माइनस ये कितना बन रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से हम करेंगे इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन बराबर जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। क्लियर, यानी साइन स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो टेन थीटा जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा। अब पी का मान हमने पी का मान 1 माना था तो स्क्वायर रूट पी अपॉन क्यू हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट पी अपॉन क्यू, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है कि पी बराबर 1 पी और क्यू में आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर भी एकदम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी एक्सपेंड साइन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा देन कोफिशेंट, यानी हमें पावर ऑफ थीटा में इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो हमें किसका कोफिशेंट बताना है, हमें कोफिशेंट बताना है थीटा की पावर 3 का। तो देखिए थीटा की पावर 3 का कोफिशेंट हमें जब बताना है तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों इसमें आप एक काम करिए, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप साइन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा है ना ये, तो इसको आप साइन पाई बाई 4 और कोस थीटा प्लस इसको आप साइन थीटा और कोस पाई बाई 4 लिख लें। कोस पाई बाई इसका मान 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा। अब जब दोनों का हम एक्सपेंशन खोलेंगे तो इसका एक्सपेंशन हो गया थीटा माइनस थीटा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल, इसका खोलेंगे तो 1 और माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। अब हमें किसका थीटा की पावर 3 का निकालना है, तो ये आ गया माइनस के 1 स्क्वायर रूट 2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा इस तरीके से करेंगे तो। और कोई टेलर्स थ्योरम और कोई भी मैक्लेरन थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीआईसी 2021 और आश्रम पद्धति दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा इफ x इज अ रियल नंबर देन द फंक्शन एफ एक्स बराबर हैज। आपको ये बताना मिनिमम मैक्सिमा, तो बहुत आसान तरीका बताता हूँ। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। जब आप इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस के 2x प्लस के 1। अब देखिए यहाँ इसके फैक्टर अगर हम करें तो तीन आप डी निकाल लीजिए। डी देखते हैं कि ये आपके लिए कैसे इसके फैक्टर आ जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के अगर हम फैक्टर निकालने के लिए जाएं तो इसके फैक्टर तो रियल आएंगे नहीं भाई, रियल ही नहीं आएंगे भाई, रियल नहीं आ रहे, नॉट रियल आ रहे हैं। डी लेस देन 0 हो रहा है तो नॉट रियल आ रहे हैं। तो नॉट रियल में ये ना मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू इसमें दे रखी है, तो यही ऑप्शन मानेंगे। वैसे तो जब रियल नहीं आते तो ये पूरा का पूरा मैक्सिमम होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा ग्रेटर देन 0 आता है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, इसमें दिया नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, यानी इंक्रीजिंग आएगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं आएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। का द टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स बराबर वाई बराबर एट द पॉइंट टी बराबर ये। तो टी बराबर इस पर आपको बताना है, तो आपको क्या बताना है, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट बतानी है। देखिए पहले एक्स निकाल लीजिए, टी का मान यहाँ रख दीजिए, तो 2a 1/4 हो जाएगा और 1 + 1/4 ये हो जाएगा। तो ये कुल मिला के एक्स बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2a/4 और अपॉन 5/4, ये कट जाएगा तो 2a/5 आ जाएगा। और ऐसी बाई बराबर भी कितना आ जाएगा, बाई बराबर 2a और 1/8 हो जाएगा, ये 1 + 1/4 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a/4 अपॉन 5/4, ये कट जाएगा तो a/5, यानी पॉइंट जो आ गए वो 2a और a/5 आपके पास पॉइंट आ गए एक्स का और बाई का। अगर आप इसमें टेंजेंट निकालनी है तो dy/dx निकाल लो, और dy/dx निकाल के या इसको सेटिस्फाइड करा लो, यानी ये दोनों पॉइंट जिसमें सेटिस्फाइड कर जाएंगे वो हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा। जैसे पहली इक्वेशन में कराएं तो आ गया ए, तो कॉमन ले लो, ए तो बाहर निकाल लो, तो आपके पास कितना बचा 13 और एक्स का मान कितना है 2a/, ए तो बाहर निकाल लिया 2/5 और -16 और इसका मान है 1/5।
और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या 2a के बराबर आ रहा है, देखिए 5 ले लेते हैं तो 13 दूनी 26, 26 10/2, हाँ ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर गया क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये भी एक तरीका। या फिर dy/dx निकाल लो इस पॉइंट पर t बराबर 1/2 पर फिर आप जो है यहाँ से लगा देंगे y माइनस y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जो उनसा चाहें आप यूज कर सकते हैं या सेटिस्फाइड करा लीजिए, सबसे आसान है। अगर एक ही ऑप्शन मिल जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल वैल्यू एक्स द मैक्सिमम द मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखिए इसका तरीका मैं बताता हूं, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए डिफरेंशियल के चक्कर में इसमें पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है हमसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू। अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए जाएं तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 + x और इसका जो डिफरेंशियल हो जाएगा -1 + 2x हो जाएगा, और माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए 1 - x + x² ऐसी, और नीचे का हो जाएगा 1 + 2x, और अपोन में नीचे हो जाएगा 1 + x + x² का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो सोल्व करने पर बहुत टाइम लगेगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं करना। इसमें जो मिनिमम मान होगा वो x बराबर 1 पर होगा, बस इतना याद रख लें, और 1 इसमें पुट कर दें तो 1 - 1 + 1 1 + 1 + 1, तो आपका कितना आ जाएगा 1/3। और ऐसे भी x का मान निकालेंगे तो वो कितना आने वाला है 1। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लें या डायरेक्टली याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द कर्व y² बराबर x, द टेंजेंट एट विच मेक एन एंगल π/4 विद x एक्सिस। तो देखिए टेंजेंट पॉइंट बताना, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंट टू dy/dx जो हो गया वो कितना हो गया 1 हो गया, तो dy/dx जो यहाँ से आ गया वो 1/2y, और ये कितने के बराबर है 1/2y, ये कहा 10 π/4। तो 10 π/4 का मान 1 होता है, तो 2y बराबर 1 हो गया, तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया 1/2। y का मान जब 1/2 आ गया तो x का मान वहीं पर रख लो, तो y² बराबर x है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो x हो जाएगा, तो x बराबर आपका 1/4। तो यानी x बराबर 1/4 और 1/2, यानी बी ऑप्शन आपके पास आ गया। ये भी यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये हमारे पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन f(x) बराबर हैज मैक्सिमम वैल्यू एट π/3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने पर है π/4 पर है, तो आपको ये बताना है कि इसका जो ए का मान है वो ए का मान कितने के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले f' निकालिए, f' निकालेंगे तो ये आ जाएगा x और cos x और 1 + 3 cos 3x × 3, ये कट गया तो ये आ गया x cos x + cos 3x, ये हमारे पास f' आ गया। अब ये कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितने पर है π/3 पर है, तो π/3 पर इसका मान मैक्सिमम है, तो f' π/3 पर इसका मान 0 के बराबर रख दें। तो a कहाँ है, a ये चल रहा है, सॉरी a है ये, तो a ये चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा a cos π/3 और प्लस cos 3 × π/3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा cos π/3 का जो मान हो गया वो 1/2 हो गया, यानी a/2, और इसका मान -1 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसका मैं भी एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उस सिंपल तरीके से हो जाएगा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट जो आपके पास आएगा वो थीटा की जगह π/4 रख लें, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा a π/2 + sin π/2, और बाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा a 1 + cos π/2। देखिए यहाँ से a π/2 और sin π/2 का मान 1 है, और यहाँ से देखेंगे तो a और ये 1 प्लस ये कितना आ जाएगा cos π/2 का मान 0, यानी a ये आ गया। दोनों पॉइंट हमने निकाल लिए। अब इसके बाद dy/dx निकालेंगे तो वो हो जाएगा dy/dθ और dx/dθ। तो यहाँ से dy/dθ का मान कितना हो गया माइनस के a sin थीटा, और अपॉन जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा a 1 + cos थीटा। अब किस पॉइंट पर निकालना है, π/2 पर, तो -a sin π/2 ये हो गया,
और ये कितना हो गया ए 1 प्लस कोस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 का मान माइनस ये 1 हो गया, ये 0 हो गया तो ए आ जाएगा, यानी माइनस के 1 आ गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, दो पॉइंटों पर निकालनी है, बाई माइनस बाई 1 बराबर -1 और x माइनस x1। बाई 1 का मान कितना है, वो है a, और -1 x1 का मान है a, और पाई बाई 2 प्लस के 1। इसको आप सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको इसको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का अ नॉर्मल टू कर्व एट पॉइंट टू आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से और पास होगा, ये नॉर्मल बताना है, और एट एक्स बराबर 2 पर। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लीजिए और पास करा लीजिए। तो बाई बराबर दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, एक्स बराबर तो 2 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया। तो जब हम स्लोप निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन 2x माइनस 1 आ गया। तो 2x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, 2 माइनस 1 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपके पास आ गया माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, तो माइनस के 1/2। तो इक्वेशन क्या हो गई नॉर्मल की, बाई माइनस बाई 1 बराबर माइनस 1/2 और x माइनस x1। तो बाई 1 कितना है, बाई 1 1 है, और -1/2 x माइनस x1 है 2। तो ये इक्वेशन नॉर्मल की आ गई। अब इसको सेटिस्फाइड करा लीजिए, जो ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड कर जाए। जैसे कि इसमें ऑप्शन सी वाला देखें, तो सी वाला ही हो जाएगा 4 माइनस के 1 और माइनस के 1/2 और 4 माइनस के 0 माइनस के 2। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, ये देख लीजिए, नहीं ये सेटिस्फाइड नहीं, 2 है, और x का मान नहीं, x का मान 4 रखना है, y का मान 0 रखना है। 1 मिनट, सी ऑप्शन देखें तो x की 0 माइनस 1 बराबर -1/2, और ये कितना है 4 माइनस के 2, तो ये कितना आ रहा -1। हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड कर गया सी ऑप्शन। यानी ये जो नॉर्मल की कर्व है, इसको आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लेंगे तो सी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड कर जाएगा। हमें नॉर्मल पे बताना था कि कौन से पॉइंट लाई करेंगे, तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली और फिर सेटिस्फाइड करा ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल बिटवीन द कर्व, आपको दो कर्व दिया है, इसका बीच का एंगल 6y बराबर दिया है -x² प्लस 7, और आपको दिया है y बराबर x3। देखिए y का मान यहाँ रख लीजिए, तो 6x³ हो गया बराबर -x² प्लस 7। अब यहाँ से x का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो 6x² और प्लस के x² माइनस के 7। तो यहाँ से क्या हम x का मान यहाँ पर या तो सेटिस्फाइड करा लीजिए, हाँ x बराबर 1 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। देखिए ये 3 है तो 6, और ये 1 हो गया 7, और 7 माइनस 1 कर गया, तो बाई भी 1 आ जाएगा। तो जब हम इनके बीच का एंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला हम निकालेंगे बराबर -2x हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी पहला m1 निकाल लेते हैं स्लोप, तो वो हो जाएगा माइनस के 2x अपॉन 6, 1 1 पर निकालना है, 1 ये है 1 ये है, तो माइनस के 2 अपॉन 6 यानी ये आ जाएगा माइनस के 1/3। और दूसरा आप निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो वो कितना आ गया 3x²। तो ये m2 आ जाएगा, m2 कितने पर, m2 बराबर आ जाएगा 3। अब देखिए इन दोनों की गुणा कर दें अगर m1 m2 की, तो ये जो बन रहे हैं माइनस के 1/3 इंटू 3, तो माइनस के -1 आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल जो हो गया वो π/2। 90 जब होता है एंगल, तो m1 m2 का मान कितने के बराबर आता है, -1। तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत लेंथी नहीं होगा, बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, द एंगल ऑफ द कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए x² बराबर y² है, और यहाँ से xy बराबर k है। देखिए यहाँ से हम अगर स्लोप निकालें तो हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर 1। तो यहाँ से स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ जाएगा वो 1/2y आ जाएगा, यानी m1 ये आ गया। और यहाँ से निकालें y बराबर k अपॉन एक्स हो गया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ गया वो माइनस के k अपॉन x²। तो जो m2 आ गया, ये दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि राइट एंगल है तो m1 m2 का मान -1, तो m1 का मान है 1/2y, और ये है माइनस के k अपॉन आपके पास x² बराबर -1। तो ये कट गया, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2/x² बराबर k आ गया। तो यहाँ से xy का मान रख देंगे 2/k, तो एक्स वाई की जगह हम के रख देंगे, एक्स वाई सॉरी, एक एक्स बच जाएगा तो के रख देंगे, और एक एक्स बच जाएगा के
k से k कट गया तो x बराबर जो आ गया वो 1/2 आ गया। x का मान 1/2 यहाँ रख दें, तो x का मान जब 1/2 यहाँ रख देंगे तो यहाँ से 1/2 बराबर बाई स्क्वायर, यानी बाई का मान आ गया 1/√2। अब एक्स वाई दोनों का मान यहाँ रख दो, एक्स वाई बराबर k है, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान है 1/2 और इसका मान है 1/√2 बराबर k। स्क्वायर कर दें तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/8, तो k स्क्वायर बराबर 1/8 यानी 8k स्क्वायर बराबर 1। कुछ नहीं करा, पहले मैंने दोनों का स्लोप निकाला, दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 रख दिया। -1 रखने के बाद ये इक्वेशन आई, यहाँ पर मैंने एक्स वाई का जो मान k था वो यहाँ रख दिया k, एक x बच जाएगा, तो x का मान 1/2 आ गया और x का मान 1/2 यहाँ रख दिया तो y का कोऑर्डिनेट आ गया, y का कोऑर्डिनेट आ गया 1/√2 और एक्स वाई बराबर k की सिचुएशन है, इनमें वैल्यू रख दी और आपका मान निकल के आ गया। सबसे आसान तरीका है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो y बराबर हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। देखिए इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, जब आप इसका डिफरेंशियल करने के लिए जाएंगे, क्योंकि एक में कन्वर्ट करना तो आसान नहीं है, तो dy/dx जो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए कोस एक्स और ये 1 प्लस कोस एक्स ऐसे ही आ गया, और प्लस के माइनस क्या आ जाएगा इसका साइन एक्स और साइन एक्स ये वाला ऐसे ही। तो ये सिचुएशन जो बन जाएगी, ये बन जाएगी कोस एक्स और प्लस के कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। और जब हम इसे 0 के बराबर यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से क्या क्या आपके पास एंगल आ जाएंगे, इसको देख लीजिए। तो यहाँ से इसके फैक्टर भी हम कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करके थोड़ा सा ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी ये जो बन जाएगा, ये बन गया, ये तो कोस एक्स ही बचा, ये कोस 2x हो गया, तो कोस 2x हो गया, तो कोस 2x को हम कितना लिख सकते हैं, कोस 2x को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, ये dy/dx जो चल रहा है इसमें हम कोस 2x जो हमारे पास बचा है इसको हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर यानी ये बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स और माइनस के कोस एक्स और माइनस के 1, तो यहाँ से 2 कोस एक्स कॉमन ले लो, तो कोस स्क्वायर है ये, यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर कोस एक्स प्लस 1, यहाँ से -1 ले लो, कोस एक्स प्लस 1, तो आपके पास बन गया कोस एक्स प्लस 1 और ये बन गया 2 कोस एक्स माइनस 1। तो एक तो -1 आ रहा है और एक आ रहा है 1/2, -1 पाई पर होता है और ये जो 1/2 है वो π/3 पर। तो जब आप नंबर लाइन पर देखेंगे, पहले π/3 दर्शाएंगे फिर पाई, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होता है जब हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, तब आपके लिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम के लिए कंडीशन आती है। तो मैक्सिमम की कंडीशन ये माइनस से प्लस देख लो या प्लस से माइनस, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। जब इधर से देखेंगे तो माइनस से प्लस, तो π/3 यहाँ रख दो, तो y बराबर साइन π/3 और मिनिमम इस पर हो जाएगा, तो π/3 और 1 प्लस कोस π/3, तो कोस साइन π/3 √3/2 और 1 प्लस 1/2 ये हो गया, तो ये हो गया √3/2 और ये हो गया 3/2, यानी 3 √3/4, यानी ये पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया आपने, डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल करके पॉइंट निकाले, पॉइंट आगे π/3 और π/3 छोटा है, पाई बड़ा है, प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, एक एक पावर होती है, तो मिनिमम ये हो गया और मैक्सिमम ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन टू गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यू। देखिए राइट सर्कुलर कोन का अगर हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है साइन की फॉर्म में, तो वो होता है साइन इनवर्स 1/3। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में जाके करने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं इसे हमेशा डायरेक्ट याद करने की सजेशन देता हूँ। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हम लेकर आए थे, ये वीडियो नंबर 50 थी यूथ की, और ये चैप्टर नंबर 5 था कैलकुलस का, जिसके अंदर हमने कुछ मैक्सिमम मिनिमा यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन देखे। इसके आगे फिर अगली वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता तो लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।